राजा महाराजाओं के पास में बहुत धन था, लेकिन सब साफ हो गया। उसमें ये भी कहा है, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पद जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं है, नीति और मर्यादा से बड़ा कोई धन नहीं है। मर्यादा में सारी चीज है। आज हम बता रहे हैं आपको, हमने मालिक के शब्द को पकड़ा है, हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है। कोई जो कह देना तू 1 किलो दूध के 1 करोड़ रुपए ले ले, कोई जरूरत नहीं हमें 1 करोड़ रुपए की। हमने कहा वो सारी चीजें फेर कर दी। लोग कहते हैं भाव में शक्ति होती है, मंडी में भाव आता है तो माल चला जाता है। मेरी हमें जरूरत ही नहीं है, साले चढ़ान को भाव करोड़ रुपए किलो हो जा, गेहूं को हो जा, हमें नहीं बेचना। भाव क्या करेगा? भाव तो लोग के, जो लोग में फंसे उनको तो जरूरत पड़ती है भाव की। मंडी में भाव खूब आता है, हमारे सर से 2-3 साल पड़ी है, कौन बेचे? वैसे खोएंगे, बेचना ही नहीं हमको, छुट्टी। दूध का भाव कितना भी हो, हमें नहीं बेचना, तो भाव कहां करो भाव में? तो भाव को भाव से ऊपर ये बात है। संतों की बात में पहुंचने के लिए अभी तो अपन इसमें माया में फंसे हुए हैं। ना सुख दुख की बात है, ना लाभ हानि की बात है, ना तेरे मेरे की बात है। कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना जमीन चाहिए, ना मकान चाहिए, कोई चीज की इच्छा ही नहीं है वहां। और कहा भी है उसमें, चाहे चूड़ी रामदास सब नीचर की नीत, तू तो केवल ब्रह्मता चाहना होती बीच। इंसान की जो इच्छाएं होती है, इच्छाओं से इसकी मृत्यु होती है। इच्छाओं से निवृत्त कौन होगा? इसको ज्ञान हो जाएगा। करेंगे क्या? अपन ने मकान बना लिया, अपने साथ चलने वाला नहीं है। जमीन कितनी भी खरीद लो आप, वो आपके कोई काम में नहीं आने वाली है। आप पैसा कमा के अरबों रुपया इकट्ठा कर लो, क्या काम आएगा आपके? क्या करोगे रुपए का? किसी ने सोना चांदी लेके पटक दिया, खाओगे सोना चांदी को? रुपया में खाओगे? खाने को तो कोई 2 रोटी चाहिए, फिर इतना क्यों जोड़ते हैं? क्यों फंसते हो? 2 रोटी खाने वाला 10 रोटी खाएगा, साले के कब्जी हो जाएगी, कब्जी होकर मर जाएगा। तो वही निश्चित मान लो आप, कम में रहोगे तो उसमें क्या है? कम में गम, गम में दम, दम में हम, और ज्यादा में ज्यादा, ब्यादी बनेगी म्यादी समझ के। नीति छूटने का कारण है, जहां देखी जहां माया देखी, राम नजर नहीं आया हो, तो जहां देखो जहां राम ही देखो, माया नजर नहीं आई। माया के पीछे पड़ोगे, राम पड़ो माया के पीछे, सोने के मरक के पीछे, तो सीता चली गई उसकी। आप भी देख लो, आप माया के पीछे पड़े हो तो आपकी शांति चली गई है। शांति नीति है, मर्यादा है। आज हमारे बहुत से भाई छोड़ गए मैदान को, और उसी माया रूपी मरक के पीछे भागने के चक्कर में, और हाथ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया ना, मरक में सार और निकले और सीता हो गई गांठ की। आज हम देख रहे हैं इस चीज को, किसके पीछे भाग रहे हैं? माया के पीछे। कटु सत्य आज हमें बात कह रहे थे, मेरी हमारी जो बात है बहुत कड़वी है, हर कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब शादी करते हैं बच्चे की, तो कितने जाते हैं बच्चे को लेने के लिए? जो उसका पति होगा वो ही जाएगा लेने के लिए। अब आप देख लो कितने लोग जाते हैं, 500 लोग जाते हैं, 500 खत्म भागे। सबर के तिलक करते हैं, सबर को भेंट दें, सबके तिलक लगाया जाता है, सबको भेंट और दी जाती है। ये भेंट के लिए रुपया और तिलक कर दियो, यू खत्म है आपको, यू खत्म है आपको। 500 खत्म हो रहे हैं। हमारी बात बनवाना है, किस माने तुम्हारी बातों ने? तुम्हारे ही करवा। वीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। पहले जाते थे कायर, जिनके साथ में 500 सेना जाती थी, क्यों? हिम्मत नहीं थी उनमें। हम जो करें, तुम्हें अकेले को जाने में क्या परेशानी है? कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमरन करे दुख काई को होए। कहने का मतलब यह है कि जिस काम को अपन दुख में यदि सुमरन करते हैं, उसका सुख में करें तो दुख आवे को न, और पीछे अकेले जाए, ले से पहले चल जाए तो काई को पद खर्च हो पूरा। बाद में भी जाते हैं अकेले, पीछे क्यों जाते हो? तब तो 500 आदमी के बगैर मत जाओ, पर मैं कभी भी जाऊंगा। और हम तो यहां तक कहते हैं, बात कड़वी लगती है, रचना करने में 500 आदमी ले जाओ। नहीं, बच्चा बच्ची पैदा करेगा अकेले, 500 आदमी चलो, तब क्यों ले जाते? जब का शर्म लगा था उनको, मां क्यों ले जाते हो? एक औरत के पीछे जा रहे, मां भी एक बच्ची के पीछे जा रहे हैं, और चीज के पीछे नहीं जा रहे। तो ये बातें बहुत कड़वी हैं। मालिक की नीति को कैसे समझेंगे? झांका देखो संतो बेअदसर जैसा गाड़ी। भाई हम शब्द बता रहा है, झांका देखो संतो बेअदसर जैसा गाड़ी। हद, हद से आगे बेहद, और बेअदसर आगे की बात है। कैसे पहुंचेंगे? और यहाँ हमारे सामने प्रॉब्लम है। अरे हम जो करें, कोई प्रॉब्लम ना हो, चीज ही बना सके। आपके सामने कोई संकट नहीं आ सकता, कोई काम आप कर नहीं सकता, लेकिन हम बीच में रह गए, अधपुट्टे हो गए कि खेतों तेल के तेल भले के तेल ले पड़ हुआ है, अधपुट्टों का काम को 2 दिन से जाए। हमारी सोच क्या है? कल तो संसार में ही रहे भाई,
कसम से है भाई है कि धोबी को पता घर घाट में बोले बीच में लटक तो एक तरफ रहो ना, या तो नदी के इस पार रहो या पार निकल जाओ दूसरी तरफ, और बीच में रहो डूब मरोगे। तो बीच में मत रहो, दो तरफा मत रहो। दोगले आदमी की भक्ति नहीं होती है। सती का एक पति होता है, बेसागे से खत्म होते हैं। संसार वालों को देख लो तुम, वैसे देखा जाए भक्ति मार्ग में तो कोई को बालाजी, भैरव जी, कैला देवी, घटवासण, अनार, भूगुड़ देव के खत्म। हमें ये खत्म कर लो, कोई सा कर लो। अपन ने कर रखा है सत्य गुरु है बस, और कोई लेना नहीं किसी से। और सत्य गुरु है, ये नियम व्यक्ति विशेष गुरु होता है। हम आपके सेवक हैं, आप उल्टे हमारे माले को संभालने वाले। बहुत से ये सोच के ये मान के बैठे हुए कि मैं तो बढ़ गया साहब, गुरु सबका, मैं ही हूं भगवान। अरे देखा जाए तो हर इंसान के अंदर वो चीज छिपी हुई है। ऐसा कहते हैं चाहे चने का बीज है, चाहे घी का बीज है, चाहे तिल का बीज है, जिसको बो दिया उसका तो पेट बन गया, विकास हो गया। जिसको नहीं बोया वो खट गया। तो जिसने इसको शक्ति को प्रकट कर लिया, जिसने शक्ति को प्रकट किया है, उसका ही नाम है, और जिसने नहीं कर पाया वो खट गो। तो यानी है सब में वो चीज। कोई ये नहीं माने कि ये किसी एक आदमी में है कि तो में मुंह में खड़क खम में पूरे जगदीश, तो में मुंह में खड़क खम में पूरे जगदीश। जगदीश को होगा जग, जगदीश है वो सो रहे भी साहबा जगह देवा। सबके अंदर बोलने वाली शक्ति कोई है, सब में खून वही है। फिर तुम क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो, क्यों किसी से बेईमानी करते हो, क्यों किसी की डोर तोड़ते हो, क्यों किसी की घर काटते हो। गुरु हमारा एक है, हम सब बच्चा बच्चे वाके, तो हम बैठे हुए सब भाई बहन हुए। जब हम सब भाई बहन हो गए तो हमारी दृष्टि में खोट क्यों आता है भाई? दृष्टि में खोट आ रहा है, इसका मतलब हम भाई बहन नहीं है। कह तो कुछ रहे, हम तो बच्चों से भी कहते हैं, स्कूल में, हर स्कूल में बोली जाती है भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। क्या बोल रहे हो मेरे की? कम से कम दिमाग तो लगाओ, बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, भांडो पूरे पूरे। और हम भी सबन ऐसा अच्छा बोलते हैं, सबसे प्रेम करो मेरे भाई, अरे इस जगह पर हो जाए। कौन से कह रहे दूसरे से, मैं कौन करूं, तुम करो। मुझसे अभी किसी ने कहा था शाम में सत्संग करवाऊंगा, वो कहाँ को उधर करवाया था किसी ने, अभी किसी को जो कह रहा हूँ, हाँ सैराज, मैं सत्संग करवाऊंगा। मैं तू करवाया, तुम ठेका ले रखा है करवाने का, तू ही चल कर खुद ही सत्संग करवाऊंगा। जहाँ पैसा लग गया वहाँ धर्म नहीं हो सकता। ये कहिए सत्संग यानी सत्य का संग करो ना, वहाँ भोजन को संग थोड़ी बताया भाई। उसमें खूब कहिए कि पुण्य किसको कहते हैं। किसी ने कहा साहब पुण्य करने के लिए भोजन करवाना पड़ता है, किसी ने कहा सत्संग करना पड़ता है, किसी ने सवामणी करनी पड़ती है, सब पाप पूरे। धर्म किसको कहते हैं? पाप मत करो, धर्म धर्म है। पाप का नहीं करना धर्म है, और पाप करके धर्म करे, धर्म नहीं हो सकता। आप किसी की हत्या करके 10 में गंगा जी लाया, धर्म नहीं कर सकता है। नहीं, हत्या ही मत करे, गंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं है। लोगे नहीं तो नहीं, कर्जा ले मत, तो चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। चुकायत को एहसान नहीं किया क्योंकि आपने लिया है। तो सत्संग का मतलब नहीं समझ रहे। अरे सत्य संग, सत्य को संग करो, सत्य का चीज है उसकी पहचान करो। ये तो बस संग है, बात कर रहे हैं भोजन संग हो, ये कोई परपाटी बढ़ गई। एक तरफ तो कह रहे हैं बारात को बंद करो, ये भी तो बारात है, इसमें क्या हो रहा है भाई? देखा जाए हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंदर जो कुरीतियां व्याप्त है, लकीर के फकीर मत बढ़ो। ये परंपराएं जो चली आ रही है पुरानी, उन पुराने परंपराओं को तोड़ के नई मर्यादा बनानी है। तो पुरानी जो परंपराएं है ना, उसमें अपन